मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। 8 नवंबर 2016 का वो दिन दोस्तों, शायद ही ये दिन किसी ने कभी भुला पाया होगा, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा अचानक ये अनाउंस किया जाता है कि अब 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं माने जाएंगे, अर्थात अब 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। आरबीआई ने इसे बंद करने का फैसला लिया है। और फिर से एक बार एक ऐसे ही न्यूज़ ने पूरे देश को सत्ते में डाल दिया है, जब आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को लेकर एक नया निर्देश जारी किया है। हालांकि इस बार इस 2000 के नोट को इमीडिएट इफेक्ट के साथ बंद नहीं किया जा रहा है। ये नोट 30 सितंबर तक चलन में रहेंगे और आप अपने यूज के लिए, आप अपने इस्तेमाल के लिए 2000 के नोट का इस्तेमाल अपनी खरीदारी के लिए कर सकते हैं, लेकिन 30 सितंबर तक ही। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स और सरकार का ये मानना है कि इस बार 2000 नोट को लीगल टेंडर से हटाए जाने पर इसका आम पब्लिक पे कुछ खासा असर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आज के डेट के हिसाब से 2000 के नोट का सर्कुलेशन अब बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप पिछले 31 मार्च 2018 की डेटा की बात करें तो उस समय आज से लगभग 4 साल पहले मार्केट में 2000 रुपये की नोटों की जो वैल्यू थी वो लगभग 6,73,000 करोड़ की, जिसका मार्केट में उपलब्ध सभी नोटों का 37% हिस्सेदारी थी। और अगर आज 31 मार्च 2023 की बात करें तो ये लगभग घटकर अब 10% ही रह चुका है, और आप ये कह सकते हैं कि ये मात्र 3,62,000 करोड़ ही मार्केट में उपलब्ध है। और इन नोटों की एक्सचेंज करने के लिए, जमा करने के लिए आरबीआई ने 4 महीने का समय भी दिया है, जो कि काफ़ी है। हालांकि इस 2000 के नोट की प्रिंटिंग आरबीआई द्वारा 2018-19 की फाइनेंशियल ईयर से ही बंद कर दी गई थी, और पिछले 3-4 साल से 2000 के नोट नए नहीं छापे जा रहे थे। 2016 में हुई नोटबंदी के बाद 1000 और 500 के नोट को जब बंद कर दिए गए थे तो उसके विकल्प में 2000 के नोट को आरबीआई ने मार्केट में उतारा था, क्योंकि इमीडिएट प्रभाव से अगर उन 2 बड़े नोटों को मार्केट के सर्कुलेशन से अगर हटा दिया जाता तो पूरे बाजार के साथ पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती, जिसके कारण आरबीआई ने 2000 के नोट को छापकर एक बड़े नोट को मार्केट में चलन में बनाए रखा, और इसका अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़्यादा प्रभाव न पड़े, उसके कारण ये डिसीजन लेना पड़ा था। लेकिन ये भी कहा जाता है कि 2000 के नोट को लाना ये नोटबंदी का प्लान बी था, क्योंकि ये उसी समय तय कर लिया गया था कि इस 2000 के नोट को भी ज़्यादा दिन तक मार्केट में नहीं रखा जाए। और अब जैसा कि मार्केट में स्थिति है, 2000 नोटों को सर्कुलेशन से धीरे धीरे कम किया जाता रहा है, और अब इस 2000 के नोटों की संख्या मात्र 10% ही मार्केट में रह गई है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए ही आरबीआई ने इस फैसले को धरातल पे उतारते हुए, जिसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश में होने वाले इस्तेमाल होने वाले 2000 के नोट को अब वापस लेने का फैसला किया। अभी तक 2000 के कुल 181 करोड़ की संख्या में जो 2000 के नोट हैं उनकी अगर संख्या की बात करें तो लगभग 181 करोड़ नोटों की संख्या मौजूद है, जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्कुलेशन में मौजूद है, जिसकी कुल कीमत आप 362,000 करोड़ कह सकते हैं। और ये सभी नोट 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर नहीं माने जाएंगे, और लीगल टेंडर उस करेंसी या मुद्रा को माना जाता है जिसे कानूनी रूप से वैध नहीं माना जाता। और इस हिसाब से 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट जो संख्या में 181 करोड़ हैं, ये चलन से बाहर हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे।
तो अब आपके जानने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आपको आपके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए ध्यान में रखने चाहिए। तो अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दूं। आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार जिन लोगों के पास भी 2000 रुपये के नोट हैं वे लोग 23 मई से, जैसा कि आज 20 मई है, तो 23 मई से 30 सितंबर तक, यानी आने वाले 2-3 दिनों के बाद से 30 सितंबर तक आप अपने 2000 के नोटों को बैंक में जमा कर सकते हैं, या अगर आप चाहे तो इसके बदले 500, 200 या 100 रुपये के नोट में एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। लेकिन आपको ये 30 सितंबर की तिथि याद रखनी चाहिए, जो कि 2000 रुपये के नोट की अंतिम तिथि होगी। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने इस नोट को बदलना चाहते हैं तो आप 23 मई का इंतज़ार करना होगा, और अगर आप इस नोट को बैंक में जमा करवाना चाहते हैं तो फिर आप ये कभी भी कर सकते हैं। ये आप आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सचेंज 23 मई से ही होगा। यहाँ 2 बातें और भी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, बैंक के अलावा आप ये नोट आरबीआई द्वारा बनाए गए केंद्रों पर भी बदलवा सकते हैं, जो कि पूरे देश भर में आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिसेज हैं, जहां इन नोटों को 23 मई से 30 सितंबर के बीच बदला जा सकता। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति एक बार में 20,000 रुपये के ही नोट बदली करवा सकते, यानी एक बार में आप 2000 के 10 नोट ही एक्सचेंज करवा सकते। और इसका मतलब ये है कि जिनके पास 2000 के नोट बहुत ज़्यादा संख्या में मौजूद है, जिनकी कीमत अगर लाखों करोड़ों में है, तो फिर उनके लिए ये मुसीबत की घड़ी हो सकती है। हालांकि आरबीआई ने काफ़ी समय दिया है, जो कि अभी से लगभग 130 दिनों का समय हम सभी के पास है, और दूसरी ओर आरबीआई के आदेशानुसार कोई भी बैंक अब 2000 के नोट जारी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आरबीआई के द्वारा लिया गया ये कदम कितना सराहनीय होगा और आम जनता के लाइफ में इसका क्या असर होगा, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि हम आम जनता को इस नोटबंदी को लेकर ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास काफ़ी समय है, काफ़ी वक्त है, हम अपने नोटों को आराम से किसी भी बैंक में एक्सचेंज करवा सकते हैं या तो जमा कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।